हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं अपने सेकंड चैप्टर यानी वैद्युत रसायन की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ठीक, और आज हम लेकर के आए हैं उसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। ठीक, और आज का टॉपिक हमारा जो है वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ठीक, हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से 100% आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, एक नंबर का जरूर पूछा जाता है। ठीक, इसलिए आपको ये जो है टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, पढ़िए जरा। सबसे पहले हमने बताया आपको क्या, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री श्रेणी। सबसे पहला काम आपका है कि इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी को याद रखना है। ठीक, यहाँ पे जो चीजें दिखाई दे ना, बहुत आसान है, आराम से याद हो जाती है। ठीक, लेकिन इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पेपर में आता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो जब उस क्वेश्चन को करोगे तो फिर इस तरीके से इतना पूरा लिखना पड़ेगा ना। लेकिन कभी कभी जो है ना, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कहते हैं ऐसे, अभी बताते हैं कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर कर लेनी है। ठीक, जो इसके पॉइंट लिखे हुए हैं उसके हिसाब से सारी चीजें क्लियर करके चलेंगे। ठीक, चलो अच्छा, पहले तो इसको पढ़ लो। कह रहा है कि विभिन्न धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड को, विभिन्न धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है क्या, बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर। बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, या उसी को हम लोग सक्रियता श्रेणी भी बोल देते हैं। ठीक है, बट एक चीज आपको याद रखनी है क्या, कि किसी बुक में क्या, लगभग ज्यादातर बुक में जो है वो आपको जो ये श्रेणी लिखी हुई है, ठीक, वो घटते हुए क्रम में लिखी। मतलब यहाँ पे जो फ्लोरीन दिखाई दे रहा है आपको ना, उसका जो है स्थान यहाँ ऊपर रखा हुआ है और इसको यहाँ पर कहाँ रख दिया गया, नीचे रख दिया गया। ठीक है, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको बढ़ते हुए क्रम में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, बढ़ते हुए क्रम में पढ़ेंगे। यानी कि जब भी आपके पेपर में पूछा जाएगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे कहते हैं, तो डेफिनेशन ये लिखनी है और ऐसे आपको ऐसे सीरियल से क्या लिख देना है, इनके नाम लिख देना है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो थोड़ी थोड़ी बातें मेरी समझ में आ रही है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, क्या कि ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इसके बढ़ते हुए क्रम में लिखना। कैसे लिखना, बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर, हाँ, ये बात ध्यान रख लेना। चलो तो पढ़ लो एक बार जरा, कर विभिन्न धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक, इसको बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक, अब क्या है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक, ये जो आपको लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ पे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, फेरस, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, स्टेनस, पलाडियम, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। अब बोलोगे यार ये हम कैसे याद कर पाएंगे ना, इसको याद करना बहुत आसान सा काम। एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं, उससे आप लोग थोड़ा सा तैयार कर सकते हैं घर में जा करके। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से क्या बोलना है आपको, इसको ध्यान रखना। ठीक, तो सबसे पहले आपको बोलना है क्या, यहाँ से इससे सिंबल आपको याद हो जाएंगे कि हमें कौन पहले रखना कौन बाद में रखना है। ऐसे बोलेंगे ले के। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखिए बार बार। ठीक, यहाँ पे सरकार, सरकार से आपको नजर आएगा SR। ठीक है, तो लेके बार बार सरकार, और CA से आपको नजर आएगा का। ठीक, नाम, लेके बार बार सरकार का नाम। ठीक, ले मतलब क्या हो जाएगा, लिथियम, के मतलब पोटेशियम, बार बार मतलब बेरियम, सरकार मतलब स्ट्रोंसियम, का मतलब कैल्शियम, नाम मतलब सोडियम। क्लियर, आगे देखो। अब क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम, तो आपको यहाँ पर लिखना है क्या कि मांगे। ठीक, और यहाँ पे एल्यूमिनियम से अलादीन, मांगे अलादीन। ठीक, और यहाँ पे क्या कर देना आप, मारुति, मांगे अलादीन मारुति। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप बोलेंगे क्या, जान कार। ठीक है, और यहाँ पे बोल देना है फेके, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, कलम दवात, जानकार, फेके, कलम दवात। ठीक, मांगे अलादीन मारुति, जानकार, फेके, कलम दवात। क्लियर, ये ध्यान रखना। अब आगे कह रहा है कोई नहीं सुनता, कोई नहीं। ठीक है, इसको ध्यान रखना यहाँ से। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ गया यार, कोई नहीं सुनता। ठीक, इधर पे लिख देना पागल। इस क्वेश्चन को हटा ही दें यहाँ से ना, बाद में इसको देखेंगे अपन। कोई नहीं सुनता पागल, इधर पर पागल
और हैं। बस इतना याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी वो भी हम आपको बता दें कैसे पढ़ने हैं। फिलहाल के लिए मुझे ध्यान रखो, क्या बोलना है, लेके बार बार सरकार का नाम, लेके बार बार सरकार का नाम, मांगे अलादीन मारुति, जानकार फेंके कलम दबात, और कोई नहीं सुनता पागल है। क्लियर, इतनी बस बात याद रख लीजिए। देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ से आपको याद रखना, ले मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, बार बार मतलब बेरियम, सरकार मतलब स्ट्रोंशियम, का मतलब कैल्शियम, नाम मतलब सोडियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, अलादीन मतलब एल्यूमिनियम, मारुति मतलब मैग्नीज, जान मतलब जिंक, और कार मतलब क्रोमियम, ठीक, फेके मतलब फेरस, और कलम दबात मतलब कैडमियम, ठीक, और यहाँ पे कोई मतलब कोबाल्ट, नहीं मतलब निकिल, सुनता मतलब स्टेनस, पागल मतलब पलाडियम, है मतलब हाइड्रोजन। क्लियर। अब उनको एक बार मैं बोल रहा, कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, एक साथ बोलना है पांचों को ध्यान से, ठीक, फ्लो में बोल देना है, बहुत जल्दी आ जाएगा। क्या बोलना है कि कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। बोलो कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक है। कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक, ऐसे गाना जैसे गा करके बना देना, क्या, कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ऐसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस बार इशारों को बोल दीजिए, ठीक। तो क्या बोलना है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्या बोलना है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऐसे बस इतने ही तो है केवल। अब इतने ही है तो बस इतने ही आपको याद करके रखने हैं, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजों को ध्यान दीजिए आप, क्या कि अगर हम बात करें किस चीज की, मानक इलेक्ट्रोड विभव की, तो यहाँ पर होता है कितना, -3.05। क्लियर। लिथियम का अपन बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, मतलब जो सबसे ऊपर है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है बहुत कम है, इसमें है माइनस में है, ठीक। और यहाँ तक नीचे आते आते ध्यान रखना, ऊपर से नीचे आते आते जो है कहाँ तक, हाइड्रोजन तक, हाइड्रोजन तक आते आते जो मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस का था, वो हाइड्रोजन तक आते आते क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर। देखो ध्यान से सुनते जाना और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाली है चीजें। अभी बस थोड़ी देर का सब्र रखिए, ठीक। देखो फिर उसके बाद में और जब नीचे आओगे तो कहाँ तक, यहाँ फ्लोरीन तक आते आते, कहाँ तक, फ्लोरीन तक आते आते ये जो मान है वो प्लस का 2.87 हो जाता है। अब बताओ जरा कोई तकलीफ क्या, ये 3 मान आपको याद रखने, 3 याद क्या रखने, बस आपको ये बात याद रखनी है कि जब अपन ऊपर थे लिथियम के पास में तो माइनस में थे, और जब यहाँ पर आ गए तो किसमें हो गए, प्लस में हो गए। बस इतनी सी बात है और कुछ खास नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर वो बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से आगे बातें करेंगे, ठीक है। अब आपसे ये पूछेगा, पहले तो इसको घर में रट्टा मारना है, ठीक। रट्टा मारने का तरीका क्या है, हमने आपको ट्रिक बता दी है, इस ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे, सिंबल कभी भी गलत नहीं होने वाले, मतलब कहाँ किसकी पोजीशन है, पोजीशन आपसे गलत नहीं होने वाली है, ठीक। अब इसके हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से प्रमुख लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख लक्षण, और वो लक्षण आपको बताने कैसे हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर, कैसे बताने, ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक। कह रहा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, ऊपर से नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की क्षमता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। मतलब क्या है, जो लिथियम है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता स्पीड में, ठीक, मतलब इसकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होती जानी है, बढ़ जानी है, ठीक। यहाँ तक आते किसके पास, फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है यहाँ आओगे तो इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही देखा अपने आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तुरंत ग्रहण कर लेगा। ये समझे बात को, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि जिसमें जो है फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता एक्चुअल में ना वो बहुत तगड़ी है, देखते ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। क्यों, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। और इसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना हमने आपको बता रखा है क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे अपचयन कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर। तो ये बात ध्यान करके रखना है। अब देखिए जरा ध्यान से, पहला पॉइंट आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, अब दूसरा पॉइंट देखो। दूसरे पॉइंट में कह रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता घटती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता मतलब समझ रहे ना आप कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता जो है यहाँ पर आते आते ये बड़ी स्पीड में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, लिथियम का आयन बना लेगा, धनायन बना लेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, फ्लोरीन की, तो ये जो है बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन क्या कर पाता है, त्याग कर पाता। क्यों, क्योंकि इसके ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है ना, ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो है वो घट रही है, ठीक। तो जरा सोचो कि इलेक्ट्रॉन जब हम त्यागते हैं तो हमारे पास में अभिक्रिया का नाम क्या होता है, तो याद रखना ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है क्या लिखा है, ऑक्सीकरण क्षमता क्या होती है, घटती है। जब आप क्या हो रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे तो आपके अपचयन की जो क्षमता थी, ठीक, यानी जो अपचयन की अभिक्रिया थी वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, जबकि ऑक्सीकरण की जो क्षमता है वो क्या हो रही है,
घट रही है। ठीक, अब अगर 2 पॉइंट क्लियर हो गए तो तीसरा पॉइंट देखो, कह रहा अपचायक क्षमता घटती है। एक चीज समझिए जरा ध्यान से, क्या बोला गया आपसे कि अपचयन क्षमता तो बढ़ती है लेकिन अपचायक क्षमता क्या होती है, घटती है। अब ऐसे समझो, जो खुद का अपचयन, जिसके साथ खुद का क्या होता है, अपचयन होता है ना, क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक, तो उसका जो है वो अपचायक कम होता है। क्लियर, इतना ध्यान रखना, अपचायक क्या होता है, कम होता है। ठीक, अच्छा अगला पॉइंट देखो, क्या कह रहा है, ऑक्सीकारक क्षमता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। जबकि आपने देखा कि ऑक्सीकरण क्षमता क्या हो रही है, घट रही है। और ऑक्सीकारक मतलब जिसके साथ में अपना खुद का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ध्यान रखना, क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा ना, तो उसका जो ऑक्सीकारक क्षमता है वो क्या होगी, घटेगी। क्लियर, तो अपचायक क्षमता बढ़ती है, ठीक, और ऑक्सीकारक, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अपचायक क्षमता घटती है और ऑक्सीकारक क्षमता जो है वो बढ़ती है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, ध्यान से सुन लीजिए। 4 पॉइंट हो गए, कौन कौन से, पहले अपचयन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपचयन क्षमता, वो बढ़ती है। दूसरा क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता घटती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्षमता घटती है। ठीक, उसके बाद बारी आ गई किसकी, अपचायक की। तो अपचायक क्षमता जो है वो क्या होती है, घटती है। अपचायक क्षमता घटती है, जबकि ऑक्सीकारक क्षमता, कैसी, ऑक्सीकारक क्षमता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है, ऑक्सीकारक क्षमता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। अब कह रहा है धन विद्युतीय लक्षण, क्या कह रहा है, धन विद्युतीय लक्षण जो है घटता है। यानी ऊपर से जब नीचे आप चलेंगे तो जो धन विद्युतीय लक्षण है, क्या है, धन विद्युतीय लक्षण है जो वो क्या होता है, घटता है। कह रहा है अर्थात जितना अधिक मानक अपचयन विभव, जितना अधिक मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होगा, समझिए जरा, जितना अधिक मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होगा वह उतना ही अधिक क्या होगा, धन विद्युतीय होगा। ठीक, मतलब धन विद्युतीय लक्षण जो है वो क्या बोलोगे, घटता है, धन विद्युतीय लक्षण घटता है। अब कह रहा है कि जितना अधिक मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होगा, अब देखो ऊपर से नीचे आने पर घट रहा है, तो सोचो जो सबसे ज्यादा धन विद्युतीय है तो वो सबसे ज्यादा कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक, वही तो सबसे ऊपर है। जो सबसे ज्यादा ऋणात्मक है ना वही तो सबसे ऊपर है, और उसी की तो आपको बताया गया क्या कि जो धन विद्युतीय लक्षण है वो उसी सबसे ज्यादा क्या होगा, उसी का होगा। क्लियर, तो ये बात ध्यान करके रखनी। अब आगे कह रहा है क्या, कह रहा है ऋण विद्युतीय लक्षण जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। ऋण विद्युतीय लक्षण जो है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। धन ऋण विद्युतीय लक्षण जो है सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का। तो ये बात ध्यान रखनी कि जितना ज्यादा धनात्मक उतना ज्यादा ऋण विद्युतीय। देखो ध्यान से क्या कर, अर्थात जितना अधिक मानक अपचयन विभव जो है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, वह उतना ही अधिक क्या होगा, ऋण विद्युतीय होगा। क्लियर, तो ये भी बात ध्यान रखनी। अब कह रहा है सक्रियता घटती है, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो सक्रियता मतलब अभिक्रिया करने की क्षमता घटती है। ठीक, ऊपर स्थित धातुएं नीचे स्थित धातुओं को उनके विलयन से अलग कर देती हैं। ठीक, ये बड़ी बात लिखी क्या, कि ऊपर स्थित धातुएं नीचे स्थित धातुओं को उसके विलयन से क्या कर देती हैं, अलग कर देती हैं। ठीक, अब देखो जरा कैसे अलग कर देती हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब हम लोग जो इनके पॉइंट दिए गए हैं ना उनके बारे में थोड़े थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। ठीक, जैसे अब अगर आपसे सब कह दिया जाए, ठीक, आपको 4-5 नाम दे दिए जाए, समझना चाहते हैं कितने, 4-5, इन्हीं में से 4-5 नाम दे दिए जाए। ठीक, फिर आपसे कहते हैं कि जरा मुझे ये बता दो, देखना जरा ध्यान से। ठीक, पहला क्वेश्चन हम आपसे कहते हैं क्या, कि मुझे ये बताओ, पहले तो सबसे पहले आप यहाँ पर, कि प्रबल अपचायक कौन होगा, प्रबल अपचायक कौन होगा, ठीक, या दुर्बल अपचायक कौन होगा, समझ लेना ध्यान से। ठीक, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हम आपको ऐसा कहते हैं कि प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा। ठीक, या मैं आपसे कह दूं कि दुर्बल ऑक्सीकारक कौन होगा। ठीक है, दुर्बल ऑक्सीकारक कौन होगा। ठीक, तो क्या जवाब देते हैं, चलो सोचो। प्रबल अपचायक के लिए अगर क्या कहते हैं, प्रबल अपचायक, तो प्रबल अपचायक देखो जरा धूलो क्या बोला गया था, कि अपचायक क्षमता जो है वो घटती है भाई साहब, ध्यान रखना। ठीक, तो जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है, देखो जहां से अपचायक क्षमता घटती है, मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे क्या होगा, प्रबल होगा, और जो सबसे नीचे है वो सबसे क्या होगा, दुर्बल होगा। क्लियर, तो जो सबसे प्रबल अपचायक है वो एक्चुअल में है क्या, लिथियम, और जो सबसे दुर्बल अपचायक है वो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। बताओ कोई दिक्कत क्या,
प्रबल अपचायक क्या होगा, देखो ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता घटती है का मतलब सबसे कम में तो कौन आएंगे, फ्लोरीन आएंगे। तो दुर्बल अपचायक कौन कहलाएगा, फ्लोरीन कहलाएगा। ठीक, इसका जस्ट उल्टा जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीकारक क्षमता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, अब अगर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है मतलब जो सबसे ऊपर है उसका जो है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो आपको अगर प्रबल ऑक्सीकारक पूछा जाएगा तो आप क्या बोल देंगे, यहाँ पर फ्लोरीन बोल देना, F2 बोल देना। ठीक, और दुर्बल जो है वो क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। ठीक, बताओ ये दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में आ गए, नहीं आ गए? बहुत आसान से क्वेश्चन है, पेपर में पूछने वाला है। ठीक, अभी एक दो क्वेश्चन और हैं, जैसे मेरे पास में ये एक क्वेश्चन है। ठीक, इसको अभी अपन करेंगे थोड़ी देर में। ठीक, पहले उसको जो है इसी के पॉइंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक, ऐसे। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हम आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं। अब लास्ट में आपने पॉइंट लिखा हुआ क्या कह रहा है कि सक्रियता घटती है, क्या लिखा हुआ, सक्रियता घटती है, और ऊपर स्थित धातुएं अपने नीचे स्थित धातुओं को अपने विलयन से क्या कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती हैं, या बोल सकते हो अलग कर देती हैं। ठीक, अब जैसे हम आपको यहाँ पर ध्यान देगा, हमारे पास में एक विलयन जो है वो किसका दिया गया है, तो जिंक सल्फेट का। ठीक, और यहाँ पे जो है इसकी जो है अभिक्रिया करानी है हमें किससे, मैग्नीज से करानी है। किससे करानी है, मैग्नीज से करानी है। ठीक, अब ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक अभी पता चलेगा कि जो यहाँ से जिंक जो है वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक, तो आपको याद रखना है ये सक्रियता श्रेणी में। ठीक है, मैं छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूँ, जो ऊपर वो सुंदर और जो ऊपर वो सुंदर और पैसे वाला। ठीक, ये बड़ी बात है, ध्यान रखना। ठीक, इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वो सुंदर और वो पैसे वाला। ठीक, बस ये एक पॉइंट और याद कर लो, ये अलग से लिखना नहीं है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अब इधर आ जाइए, कुछ बातें लिखी हुई यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर क्या है, सल्फेट है। ठीक, ये जो जिंक भाई साहब है ये है अपने हार्दिक पांड्या जी। कौन है, हार्दिक पांड्या जी। ठीक, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है अपनी नताशा भाभी। ठीक, अपनी क्या है, एक्स नताशा भाभी बोल सकते हो। क्यों, अब एक्स ही तो हो गई ना, नहीं रही, चली गई। ठीक, अब ये वो लड़का है जिसके साथ में नताशा भाभी बाद में गई। ठीक, नाम नहीं पता है, जानने की जरूरत भी नहीं है ना, कौन है क्या ही फर्क पड़ता है ना, अपना तो सब कुछ लुट गया। क्यों, अपना तो सब कुछ लुट गया बेचारा हार्दिक। ठीक, सबसे पहले क्या करना है आपको, इन हार्दिक पांड्या को नमन करना है। क्यों करना है, आपको भी पता है कि वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई है भाई साहब ने। ठीक है, एक अहम भूमिका निभाई है। ठीक, आपने लास्ट ओवर देखा होगा, क्लासन का विकेट देखा होगा, कितना प्यारा था, मजा आया है कि नहीं। तो उन्हीं की वजह से, सूर्या की वजह से हमने जो है वर्ल्ड कप की विनिंग जो थी उसको महसूस कर पाया। ठीक है, अच्छे से जी पाया उसको हमने, उस पल को जी पाया हमने। ठीक, तो ऐसे ही लोगों की तो वजह से ना। ठीक, अच्छा, और दूसरी बात, आप सबको इनको सॉरी भी बोलना चाहिए। ठीक, मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ। ठीक, आज फिर से आप सभी लोगों के सामने मैं एक बार हार्दिक पांड्या को फिर से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि जब इनका बुरा समय चल रहा था ना, तो हम भी उसी भीड़ में थे जो वोटिंग करने में लगे हुए थे। हम भी उसी भीड़ में थे जो वोटिंग करने में लगे हुए थे। ठीक, इनके बुरे समय में हमने इनका सपोर्ट नहीं करा था, हमने इनके बुरे समय में इनका सपोर्ट नहीं करा। ठीक, आज हमें उस चीज का बड़ा दुख होता है, नहीं यार हमने हीरे को नहीं पहचान पाया, हीरे को नहीं पहचान पाया। ठीक, हमसे बड़ी गलती, हमने तो माफी मांग ली, आप भी माफी मांग लीजिए, हम दोनों का तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन इन्होंने, नताशा ने ना, इन्होंने तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। अपन गलती तो जो ऐसी थी ना, जो कोई दिक्कत नहीं, करी थी यार, ठीक है हो गई हमसे गलती ना, लेकिन अब तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई तकलीफ नहीं ना। लेकिन इन्होंने जो गलती करी उसको तो कोई माफ भी नहीं करने वाला ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, जिस समय हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है तो उस समय जिस इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें, उन्होंने साथ छोड़ दिया। सोचो जरा ध्यान से। ठीक, अब उस समय जो ना हार्दिक पांड्या जो थे आईपीएल में दिन बुरे चल रहे थे। ठीक, अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो उस वजह से जो है उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। ठीक, अब उस समय जो है दुनिया हुटिंग करने लगी। ठीक, तो जिस समय दुनिया हुटिंग कर रही थी, ठीक, तो उनको लग रहा था कि यार हार्दिक पांड्या के साथ में मेरी भी रेस्पेक्ट नहीं हो रही है, नहीं समझ रहे हो। ठीक, तो हुआ क्या, आपको भी सबको पता है क्या क्या ड्रामा हुआ नहीं। तो जिस समय हम लोगों ने साथ नहीं दिया, ठीक, तो इनको साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई साहब, लड़की सब जो है ना, तुरंत दिन बुरे शुरू हुए नहीं कि निकलो भाई साहब, अब बस हो चुका, अब नहीं हो सकता इससे ज्यादा ना। तो इन्होंने नताशा भाभी ने, ठीक, तुरंत उनसे कहा कि भाई साहब बस, अब हमारे बस की बात नहीं, आपके साथ में रहना ना, दुनिया आप पर थूक रही है, हम नहीं चाहते कि वो थूक हमारे ऊपर भी गिरे, है कि नहीं। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी किसकी, नताशा की ना, तो वो छोड़ दिया। ठीक, अब हम बात ये नहीं करेंगे ना, कह रहा कि जो ऊपर वो सुंदर और वो पैसे वाला। ठीक, ऐसा नहीं है यार कि हार्दिक पांड्या के पास में पैसा कम नहीं है, अब सुंदर
की तो क्या ही बात करें ना, हैंडसम है बेचारा, मस्त है कि अपना भाई है, तो ध्यान में रखना थोड़ा सा, ठीक है। बट यहाँ पर किसकी, इनकी वजह से, ठीक, इनका दोनों का ब्रेकअप हो गया, ठीक, हार्दिक पांड्या का और नताशा का ब्रेकअप हो गया, और वो किसके साथ में चली गई, मैग्नीज के पास में, ठीक। क्यों चली गई उसका भी एक कारण था, बोले नहीं यार अब तुम्हारे पास में बुरे दिन तो चल ही रहे ना, अब जो भी है वो भी मुझे दे दो। बोला 70%, ठीक, ये अपने यहाँ पर क्या है, इंडिया का कानून है क्या, कि जितना भी प्रॉपर्टी है लड़के के पास में, ठीक, तो डाइवोर्स के समय पे जो है 70% प्रॉपर्टी जो है लड़की को देनी पड़ती है, ठीक। अब लड़की को देनी पड़ती, तो हार्दिक पांड्या भाई साहब जो है नहीं कम दिमाग के नहीं, बोले बड़ा तगड़ा दिमाग लगा रखा, जितनी भी प्रॉपर्टी थी किसको दे दी, वो अपने मम्मी पापा के नाम कर दी, किसके नाम, अपने मम्मी पापा के नाम, ठीक। अब मम्मी पापा के नाम कर दी ना, तो बचा कुछ नहीं, ठीक। बोले बचा क्या था, बोले एक 4 पहिया वाहन था, एक कार बची थी, ठीक। बोले 70% लेना कोई दिक्कत नहीं, 3 पहिए खोल लो निकल लो, ठीक, एक हमारा छोड़ देना ना, तो फिर रोड में चलाएंगे उसको, ठीक। अच्छा, ये सब हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन दिन सबके बदलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों, दिन सबके बदलते हैं, ठीक। और हार्दिक पांड्या के भी दिन बदला, वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ, वार्म अप मैच में आपने देखा होगा, ठीक, 20 में 42 रन ऐसे मारे उसने, ठीक, और हर मैच में लगातार चल रहा है, विकेट ले रहा है, मार रहा है, विकेट ले रहा है, और लास्ट मैच में तो हद ही कर दी भाई साहब, सब कुछ हमको हमारी झोली में डाल दिया ना, जितनी हम लोगों ने पाप करे थे ना, उनको तो एक बार फिर से खत्म करने का मौका दिया ना, जितना हम लोगों ने उसको वोटिंग करा था, चिल्लाया था, बुला भला बोला था ना, लोगों को देखो ऑन कैमरा बोल के जा रहे थे छपरी अपनी, क्या ही यार, हम भी उसी में शामिल थे, बट क्या करें ना, लेकिन आज हमको अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है दोस्तों, सुधार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बोल दीजिए सब लोग, शुक्रिया बोल दीजिए हमें वर्ल्ड कप जिताने के लिए, सॉरी बोल दीजिए, हमसे गलती हुई है जो, उनको माफ करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर जो है वो हार्दिक पांड्या जी को कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभी, ठीक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आपका विलियन बनने वाला वो किस चीज का बन जाएगा, तो मैग्नीज सल्फेट का, और यहाँ पे बचेगा क्या, तो जिंक बचेगा, ठीक। अब हार्दिक पांड्या अकेले हैं, अपन मस्त है कि नहीं, आपने देखा होगा जश्न मनाते हुए हार्दिक पांड्या को, कहा, ग्राउंड में, है कि नहीं, मस्त आराम से अपना तिरंगे के साथ में, ट्रॉफी के साथ में, अकेला ही मस्त करना, है कि नहीं, आंखों से आंसू निकल रहे थोड़े थोड़े बेचारा, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो ये हुआ क्यों है, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है ना, उसकी सक्रियता जो है वो ज्यादा होती है, जो नीचे है उसकी सक्रियता कम होती है, ठीक। इसलिए वो जो है वो अपने विलयन से क्या कर देता है, अलग कर देता है, ठीक। लेकिन अब आगे और देख लेते हैं, ठीक, यहाँ पे तो ये बातें हुई, ठीक है। बट अब अगर हम आपसे कहते हैं क्या, कि हमारे पास में है, ठीक, एल्यूमिनियम सल्फेट, और प्लस में हमारे पास में क्या है, कॉपर है, जरा समझना ध्यान से चीजों को, ठीक। अब ये है अपने विराट भैया, ठीक है। अच्छा, कुछ गलती हो गई हो ना यार, कुछ गलत निकल गया हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक। अच्छा, विराट जो है, ठीक, और ये कौन है, अपनी अनुष्का भाभी, कौन है, अनुष्का भाभी, क्लियर, ये विराट भैया है, ये कौन है, अनुष्का भाभी, और इनके नाम भी समझ लो ना, ये कौन है, ये है पाकिस्तान की, ठीक है, बाबरी आजम, ये कौन है, पाकिस्तान की बाबरी आजम है, अच्छा ध्यान दीजिए, ठीक। अब एल्यूमिनियम और सल्फेट के बीच की जो बॉन्डिंग है वो इतनी ज्यादा बेहतरीन है, इतनी ज्यादा बेहतरीन है कि यहाँ पर ये कॉपर कौन, बाबरी आजम, माफ करना विराट भैया, है कि नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता ना, अपन ऐसी है, तो जो है ये बाबरी आजम अगर चाहे भी भाभी पे, नहीं ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं वैसे भी, ठीक, आपको भी सबको पता है ना, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है दोनों में ना, चीकू भैया और अनुष्का भाभी में ना, कि यार ऐसे ही क्या है ना अपन, अच्छा ठीक है, थोड़ा कष्ट हमको भी हुआ था ना कि वर्ल्ड कप में यार 4-5 मैच ऐसे चले गए, 0-2-4 32-24, क्या ही फर्क, लेकिन हमको पता था ना कि हीरा है, किसी ना किसी में तो चमकेगा ना, और चमका भाई साहब, और ऐसे मैच में चमका ना, फिल्म बना दी भाई साहब पूरी। अच्छा, अब ये चाहे भी ना तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों, भैया की एक पोस्ट की जितनी भी कमाई है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक, उनकी इतने साल भर की कमाई है, देखो हमने क्या बोला, जो ऊपर वो सुंदर और पैसे वाला है, भैया का स्थान जो है नहीं कहाँ है, देखो यहाँ है, ठीक, और कॉपर कहाँ है, यहाँ है, बहुत नीचे, नहीं इतना नीचे कि वहां तक पहुंचना ही पॉसिबल नहीं, किसके लिए, कॉपर के लिए, है कि नहीं, तो ध्यान में रखना ना। तो अब कहते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, क्या बोलोगे, नहीं भाई साहब नहीं कर सकता है, किसी भी
कितना भी कोशिश कर लेना कुछ भी नहीं हो सकता उसका, कॉपर का कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता वैसा, कॉपर का यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। क्यों? क्योंकि चीकू भैया जो है ना अपने बहुत 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 सोचो जरा ना, अपन जानते ही नहीं, तो वहां तक इनका सोच नहीं, जिनकी एक पोस्ट की कीमत जो है ना विराट भैया के उनकी 1 साल की कीमत के बराबर है। किसके? बाबरी आजम के, ठीक। ये है भैया पाकिस्तान से, ठीक। तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना, तो इनके बीच की बॉन्डिंग इतनी अच्छी, तो हमने क्या बोला, जो ऊपर वो सुंदर और पैसे वाला, ठीक है भैया, हैंडसम अंबाज, देखो नहीं कितना क्या है ये, देखो सस्ता है। चलिए अच्छा, ठीक है। तो ये बात ध्यान, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, कि ये जो आपकी रिएक्शन दिखाई दे रही है ना, ये संभव हो ही नहीं सकती। कारण आपको पता चला कि नहीं चला? जरा देखो ध्यान से, कारण आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको ध्यान में रखना है ना, कि कौन हटा सकता है, कौन नहीं हटा सकता। अब जो हटा सकता है वो कौन है, कि जो उस रासायनिक वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, वो अपने से नीचे वालों को ही हटा सकता है, ठीक। नीचे वाला चाहे कि ऊपर वाले को हटा दे, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, समझ लो ध्यान से, ठीक। चलो अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक आध कुछ और बना लेते हैं। जैसे हमारे पास में आ जाए, यहीं पे देख लो, चलो अपन लिख लेते हैं क्या, जिंक सल्फेट। क्या लिख दिया अपन? जिंक सल्फेट लिख दिया, ठीक। और उसके बाद में अगर हम आपसे कहते हैं क्या, ठीक है, जिंक सल्फेट ना लिखो, यहाँ पे लिख लो आप कॉपर सल्फेट, ठीक। ठीक है, कॉपर सल्फेट लिख दो, ठीक। और यहाँ पर आकर के आप किसको लिख दीजिए, जिंक को लिख दीजिए, ठीक। ऐसा अब हम कहते हैं कि ये पॉसिबल है भी या नहीं है, ठीक। तो बिल्कुल हो सकता है, देखिए जरा ध्यान से, ये जो कॉपर है ये है बॉय, ठीक। और ये जो सल्फेट है ये है गर्ल। चलिए ठीक, अब समझते हैं ना। और ये कोई एक दूसरा लड़का है, बॉय है, ठीक। अब देखना जरा ध्यान से, क्या क्या चीजें इसमें घटित हो सकती हैं, उनको समझते हैं अपन ध्यान से, ठीक। अब ये जो लड़का आपको दिख रहा है ना कॉपर, और ये जो लड़की दिख रही है ना, दोनों में दोस्ती है खूब अच्छी तरीके से ना। और इसका एक दिन जन्मदिन आता है ना, इस लड़की का क्या होता है, एक दिन बर्थडे होता है, ठीक। अच्छा, लड़कियों के बर्थडे तो साल में 2 बार 3 बार 4 बार हो जाते कभी कभी, नहीं समझ रहे हो? अच्छा, तो अगर ये हुआ तो फिर क्या, अब दोनों ने फिक्स करा, ठीक है। अब लड़का बेचारा अभी हाल ही फिलहाल में पढ़ लिख रहा था ना, इंटर करके गया था, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। अब उसी समय प्रेम हो गया, ठीक। स्कूल का टाइम से प्रेम चल रहा था, है कि नहीं? अच्छा, अब जब वो पढ़ने के लिए बाहर गया ना, तो एक दिन लड़की का बर्थडे जन्मदिन होता है, ठीक। दोनों फिक्स करते हैं मीटिंग, चलो यार कहीं घूमने चलते हैं, ठीक। तो जाकर के दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं जाकर के। लड़का जो है, ठीक। अब लड़के को डर सताया रहता है, नहीं यार कि कहीं मीनू जो है वो गलती से किसी लड़की के हाथ में ना लग जाए ना। इस लड़की के हाथ में लग गया भाई साहब मीनू, तो फिर मेरा पता ही नहीं क्या ही होने वाला, ठीक। तो वो जाकर के पहला उसका मेन फोकस जो होता है ना, उस लड़की के ऊपर ना होकर के किसके ऊपर होता है, उस मीनू कार्ड के ऊपर फोकस होता है, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं तो उसमें मीनू कार्ड रखा होता है, ठीक। अब उसमें मीनू कार्ड बोले कि इसके हाथों में लग गया तो पता ही नहीं क्या ये ऑर्डर कर दे। तो जाकर के उसने पूरा फोकस उसी में रखा, बोले जिस सीट में बैठना है ना, अपने जिस टेबल में बैठना है जाकर के अपना ना, उस टेबल को जल्दी से वहां से जो मीनू कार्ड है अपने हाथों में लेना। तो जाकर के तुरंत भाई साहब जो है वो क्या उठाता है, पहले मीनू कार्ड उठाता है जाकर के, ठीक। अब देखता है उसमें क्या क्या चीजें सस्ती है कि नहीं, क्योंकि अभी पढ़ने निकले वाला लड़का है, इतने पैसे कहाँ ही है कि नहीं। अच्छा, तो गलत जगह पर चुका था वो तो श्योर है। अच्छा हाँ, जा करके फिर क्या करता है, जो है मीनू कार्ड उठाता है, ठीक। उसमें से जो सस्ती सस्ती चीजें होती हैं, ठीक, पूछता उससे भी है ना कि क्या खाओगे, लेकिन ऑर्डर अपने मन से भी करना है कि नहीं? आगे भी ऑर्डर कर बता दिए नहीं तो जो है ना, एक बार उससे बस पूछ ले कि वैसा क्या, लड़की कहती है अपने मन से कर लो ना। बोले हम तो चाहते ही यही थे ना कि आप बोलो यही कि हम अपने ही मन से कर ले, ठीक है। तो जो है वो अपने मन से सब कुछ सस्ती सस्ती चीजें कर देता है, ठीक है। मस्त आराम से खाते पीते हैं, ठीक। उस समय लड़की के मन में गाना सूझता है, कहती है क्या पता है, लड़की के मन में गाना सूझता है और कहती है क्या, कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी मरते दम तक, है कि नहीं। अच्छा हाँ, अभी देखना ध्यान से, खतरनाक, बहुत खतरनाक चीजें होती है वैसे, ठीक है। अब वो लड़की गाना सुनाकर कहती है ना, कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी मरते दम तक। लड़का खुश, भाई साहब है कि मरते दम तक ना साथ छोड़ने का वादा हमसे करा जा रहा है, ठीक है। तो वो भी बेचारा ठीक जवाब देता है, गाने से ही जवाब देता है क्या, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। वैसा पढ़ लिख लो, है कि नहीं, पढ़ लिख लो, नहीं याद कोई नहीं करने वाला, ठीक। अभी याद करे जाओगे तो कैसे वो भी समझ में आएगी चीजें, समझ रहे। तो इतना सब कुछ चल रहा था ना, उन्होंने बढ़िया नाश्ता वास्ता जो भी अपना करना था कंप्लीट करा। फिर उसके बाद में क्या होता है ना, कि लड़की सोचती है क्या,
कि यार अभी गिफ्ट तो तुम लाए नहीं हो हमारे पास में, ठीक, बेचारा 20-40 रुपए की चॉकलेट जुगाड़ कर कहीं से ले गया था, ठीक है, मुंह मीठा कराया उसने, खाया पिया, ठीक। अब बारी आ गई, बोले गिफ्ट दिलाओ चल के हमको, ठीक है। अब परेशान लड़का, भाई साहब क्या करे ना, पैसे जितने थे यही फुकवा दिए तुमने भाई, हैं? अब गिफ्ट की डिमांड कर रही, कहाँ से देंगे, ठीक। अच्छा लड़का बेचारा सीधा साधा मना कर दे, तो मना नहीं करता, कहता कि एक कुछ टाइम के लिए रुक जाइए ना, आपकी नेक्स्ट टर्म में जो हमको पापा पैसे भेजेंगे ना, उसी से हम आपको कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो दिला देंगे। अच्छा लड़का लड़का जो है नहीं बड़े ऐसे ही होते हैं भाई साहब, है कि नहीं, अब कहाँ से पैसे आए, तो जो है नहीं मानती भाई साहब, कहते नहीं अभी चाहिए भाई साहब, क्योंकि साल में मेरा एक बार बर्थडे आता है, गलत बोल रही हो, एक बार नहीं आता भाई साहब, नहीं 3 से 4 बार भी हो सकता है। अच्छा तो ऐसा ऐसा करके नहीं दोनों में थोड़ा थोड़ा झगड़ा होने लगे, बोले नहीं अभी चलेंगे अभी चलेंगे, नहीं। अब लड़की जो है सोचती है कि यार ये इंसान या लड़का जो है सही नहीं है भाई साहब, नहीं। तो जो है वो लड़ाई हो रही होती है, ठीक। अब एक गुस्से में बताती है लड़की क्या, कि हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़कर, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़कर। सोचिए जरा ध्यान से, ठीक, पैसे नहीं है जा रहे हैं। ऐसे ही सेम हमारे हार्दिक भैया के साथ में भी हुआ था, ठीक है। तो अब लड़का जो है बेचारा परेशान हो गया कि अब करे तो क्या करें, है कि नहीं, अब करे तो हम क्या करें, ठीक। अब फिर से वो भी जवाब देता है ना, कि क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती। अब दोनों में झगड़ा हुआ, खूब कायदे का हुआ, नहीं। अब दोनों के दोनों जो है वो क्या होने लग गए, अलग होने लगे, ठीक। अब यहाँ पर उसकी दूसरे ही टेबल बगल वाली टेबल में ये लड़का बैठा हुआ था, ये लड़का वहीं बगल वाली टेबल में ही बैठा हुआ, सब कुछ देख रहा था भाई, सब झगड़ा हो रहा हो किस वजह से रहा, कि पैसा नहीं है, ठीक। अब ध्यान से देखो क्या, इसको ध्यान से देखो, जिंक का जो स्थान है वो कॉपर से बहुत ऊपर है, देखो यहाँ पे। अब अगर जिंक का स्थान ऊपर है मतलब हमने क्या बोला कि जो ऊपर वो सुंदर पैसे वाला, जो ऊपर वो सुंदर वो पैसे वाला, ठीक। तो ये लड़का जो था दिखने में भी हैंडसम था इस बेचारे लड़के से, और पैसा भी उसके पास में खूब कहता था, ठीक। अब वो गाना गा के बताता है क्या, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, एक बात बतला दे तू उस रब से क्यों नहीं डरती है, मैं बारिश कर दूं पैसों की जो तू हो जा मेरी, क्या होता है पैसे का, पैसों की लगा दूं ढेरी। भाई साहब लड़की प्रसन्न एकदम, नहीं। देखो एक ये गिफ्ट नहीं दिला रहा, आज मेरा बर्थडे नहीं, और दूसरा जो मुझे जानता भी नहीं है, तो भाई साहब मेरे ऊपर बारिश करने की बात कर रहा है ना, अब तो बिल्कुल खत्म। अरे निकलो यार कॉपर, तुम क्यों ही यहाँ पर खड़े हो, है कि नहीं। अब जो है ये सल्फेट धीरे धीरे जाने लगती है, ठीक। अब वो बेचारा स्कूल टाइम का प्रेम है कि नहीं, कैसे ही एकदम से छोड़ करके चले जाए, कैसे ही एकदम से छोड़ करके चले जाए, ठीक है। तो उसमें जो है लड़की थोड़ा सा पलट के देखती है, पलट पलट करके, कि क्या हाल हो रहे हैं, नहीं, दिल टूट रहा है, क्या हो रहा है ना, ये सब देखने के लिए लड़की जो है पलट पलट करके देखती है पीछे, ठीक। अब लड़का भी बेचारा कहता है ना कि जाना है तो जाइए, यूं मुड़ मुड़ के ना देखिए, है कि नहीं। अच्छा हाँ, बोले ठीक है अगर कोई दिक्कत नहीं ना। अब लड़का लड़की जो है वो धीरे 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 चली जाती है, ठीक। अब लड़का फिर से बेचारा जो है क्या करता है, वहीं पर खड़ा है, ठीक। अब याद कर रहा है खुदा को, भगवान को, कि क्यों ही यार हमको यहाँ पर लेकर के आए, है कि हाँ। गाना गा के बताता है ना, कि हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, क्या किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। भाई साहब अरमां कुछ तुम्हारे और हैं, है कि नहीं, पढ़ने लिखने आए हो, पढ़ लिख लो, नौकरी ले लो, अच्छे से घर जाओ, चक्कर में मत पड़ो भाई साहब इनके, इनको तो जाना ही एक दिन ना। वो अपने हार्दिक भैया इतना सब कुछ होने के बाद भी छोड़ करके निकल लिए, सोचिए जरा ध्यान से, ठीक। तो तुम तो कुछ नहीं दिला पा रहे, गिफ्ट नहीं दिला पा रहे यार, तो कौन ही रहने वाला साथ में, है कि नहीं। अच्छा अब जो क्या होता है ना यार, ये लड़की जो है धीरे धीरे किसके पास जाती है,
जिंक के पास में जाती है। किसके पास में जाती है? जिंक के पास में जाती है। अब जरा समझना ध्यान में, ठीक। ये लड़की जो है वो किससे कहती है? इस लड़के से कहती है क्या, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। सोचिए जरा ध्यान से, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ हुआ था भाई साहब, ठीक है, यहाँ से निकले ही थे तुरंत जा करके, नहीं, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। ऐसा पैसा नहीं, पैसा ही है। अब सोचो ध्यान से, ठीक। अब ये जो सल्फेट है भाई साहब किससे? इस जिंक से कहता है, नहीं हम क्या करें, हमें तुमसे हो गया है प्यार। अब जिंक भी कहता है ना, वो घड़ी आ गई जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, प्यार में हद से गुजर जाना है, जीना है या फिर मर जाना है। ठीक। अब लड़का आता है कि आइए आपका इंतजार था, है कि नहीं? तो अब चलो, ठीक, इतना कुछ होने के बाद में भी लड़की आ गई किसके साथ में? जिंक के साथ में, ठीक। अब जिंक के साथ में आ गई तो यहाँ पे जो विलेन बनने वाला है, अब वो किस चीज का विलेन बन जाएगा? जिंक सल्फेट का। और जो कॉपर बेचारा है वो तन्हा अकेला छूट गया, ठीक। अब इसका पढ़ने लिखने में मन लगेगा भाई साहब, अब अकेला हो गया, नहीं, अब इसका पढ़ने लिखने में मन लगेगा, ठीक। अच्छा, इस लड़की को अभी भी एक डर सता रहा था। कौन सा डर सता रहा था वो भी सुनिए। आपने देखा होगा ना कि और बहुत ज्यादा लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक होते थे, ठीक है, कभी कोई आ रहा चाकू घूम के जा रहा है, कोई एसिड डाल रहा है ना, तो ये सारे अटैक होते थे, ठीक। तो इस लड़की को भी लगा कि यार हम पिछले 5-6 साल से किसी के साथ में थे और उसको छोड़ करके आए हैं ना, तो लड़की के मन में बड़ा डर सता रहा था, नहीं यार कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी हादसा हो जाए, ठीक। तो वो जो है लड़की ये सल्फेट किससे कहती है? जिंक से, यानी अपने न्यू बॉयफ्रेंड से कहती है, नहीं, कि जो हम एक्स को छोड़ करके आए हैं उससे डर का खतरा आपको सता रहा है, ठीक है। तो वो गाना गा करके बताती है क्या, कि चलो ले चलो हमको, है कि नहीं, चलो ले चलो हमको तारों के शहर में, धरती पे ये कॉपर, धरती पे ये कॉपर हम प्यार न करने देगा, है कि नहीं? सीधी बात है कि नहीं? अच्छा, बेचारा कॉपर क्या है, सीधा साधा लड़का है कि चले गया, चाहो कोई दिक्कत ही ना, अपना पढ़ लिख के नौकरी लेके कोई दूसरा ही ढूंढेगी, सोचो। लेकिन इसके मन में तो डर सता रहा ना, तो वो गाना गाकर बता रही थी कि चलो ले चलो हमको तारों के शहर में, धरती पे ये कॉपर हम प्यार न करने देगा, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ क्या कि क्योंकि भाई साहब जिंक जो थे वो कॉपर से कहाँ थे? ऊपर थे। जो ऊपर है वो सुंदर है, वो पैसे वाला है, तो आसानी से अपने नीचे वालों को विलेन से क्या कर सकता है? हटा सकता है। आई होप आप लोगों को चीजें जो है समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब आपको ये लास्ट में एक जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको जरा देख लीजिए जरा ध्यान से, ठीक। अब ये लास्ट में जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें आपसे क्या कह रहा है? कह रहे धन विद्युतीय क्रम के घटते हुए क्रम में लिखना है, समझना ध्यान से, ठीक। मतलब आपको 4 ऐसे दिए गए हैं, ठीक, और कह रहा है कि इनको घटते हुए धन विद्युतीय क्रम में लिखिए। धन विद्युतीय लक्षण जो आपको सिखाया गया है उसका कौन सा क्रम लिखना है? घटता हुआ क्रम लिखना, ठीक। अब वापस आ जाओ तो यहाँ पर ध्यान दिला कह रहा है कि जो धन विद्युतीय लक्षण है वो क्या होता है? घटता है, और आपको लिखना भी घटते हुए क्रम में, लिखना भी घटते हुए क्रम में है। अब घटते हुए क्रम का मतलब ना, जो सबसे पहले वो सबसे ज्यादा वाला, जो सबसे लास्ट में सबसे कम वाला, खत्म सी बात, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि जितना अच्छी तरीके से यहाँ पे आप समझोगे ना उतनी अच्छी तरीके की चीजें पल्ले पड़ेंगी, ठीक। अब आपको बताया जा चुका है कि जो धन विद्युतीय लक्षण होता है वो क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर घटता है। अब अगर घटता है तो कैसे घटता है वो भी ध्यान देना, ठीक। तो जो सबसे ऊपर था, सोचो जो सबसे ऊपर था ना वो सबसे ज्यादा माइनस का था। अब इसमें ढूंढो कौन सबसे ज्यादा माइनस का, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर घट रहा और हमें घटता ही क्रम चाहिए, नहीं समझे? हमको घटता या हुआ क्रम ही चाहिए। तो जो सबसे ज्यादा माइनस में है ना उसका जो धन विद्युतीय लक्षण सबसे ज्यादा होता है। तो जरा सोचो सबसे ज्यादा किसका होने वाला इन चारों में से। देखो सबसे ज्यादा माइनस में कौन है? तो देखो -1.66। क्लियर? ये बात ध्यान रखना। तो अब आपको सबसे पहले किसको लिख देना है? यहाँ पर बी को। ध्यान से देखिए, आंसर मैच कराना है, ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन को, आंसर मैच कराना है, ठीक। अच्छा, अब देखो दूसरा, ये तो हो गया हमारा किसका? बी का, ठीक। अब उससे उससे कम कौन माइनस वाला? उससे कम कौन माइनस वाला? उससे कम कौन सा है? सी नंबर में देखो -0.76। तो उसके बाद जो नंबर है वो किसका होगा? सी का हो जाएगा, ठीक। क्लियर? और उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं तो देखो जरा ध्यान से, फिर किसका नंबर लगने वाला है? तो
उसके बाद जो नंबर है वो देखो सबसे फिर अब देखो माइनस के तो दोनों खत्म, अब चलो प्लस में, तो जो प्लस में कम है उसको ढूंढो, जो प्लस में कम है उसको ढूंढो। तो देखो 3 4 और ऊपर वाला ज्यादा है, तो ध्यान रखना इस बार नंबर जो है किसका लगेगा, डी का, और जो सबसे लास्ट में नंबर लगेगा वो किसका लगेगा, ए का लगेगा। बताइए कोई तकलीफ क्या? ऐसे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछे जाएंगे, पेयर बना बना करके पेपर में पूछे जाएंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन में। ठीक, आपसे पूछेगा कि अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम बताइए, अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम बताइए, ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम बताइए, ऑक्सीकारक क्षमता का घटता हुआ क्रम बताइए। ठीक, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन, सबसे दुर्बल ऑक्सीकारक कौन। ठीक, ऐसे ध्यान रखना है। इन्हीं में से 3 3 4 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बोलेगा प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, दुर्बल ऑक्सीकारक कौन है ना। तो आपको ध्यान रखना है इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी को। जितनी अच्छी तरीके से वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपके माइंड में होगी ना, उतने अच्छे तरीके से आपके आंसर होंगे, समझते जानते। ठीक, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से घर में इसको याद करने की कोशिश करना। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि लेके बार बार सरकार का नाम, मांगे अलादीन मारुति, जानकार फेंके कलम दवात, कोई नहीं सुनता पागल है। कॉपर पारा सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड, कॉपर पारा सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें जो है अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक, आई होप आज का जो टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं ऐसे ही किसी नए आने वाले वीडियो के साथ में। ठीक है, तो हम लोग क्या है आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक, और हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ठीक, और सबसे बड़ी बात जो है ना, इस कॉपर के तरीके से अपने हालात कभी मत होने देना दोस्तों, है कि नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना है। ठीक, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा अभी से मेहनत कर लो। ठीक, इस चक्कर में अभी मत पढ़ो ना, क्योंकि ये पढ़े थे ना स्कूल टाइम से ही पढ़े थे तो कुछ भी नहीं हुआ, लास्ट में जाकर के सब कुछ खत्म। ठीक, तो पहले सक्सेस तक पहुंचो, सक्सेस तक पहुंचो। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे ना, उस दिन फिर कोई छोड़कर जाने वाला नहीं, समझ रहे हो। ठीक, अब खुद ही अब देखो जरा ध्यान से। ठीक है, हार्दिक पांड्या वाला केस में अगर थोड़ा सा समझ लो तो नताशा जो है आज जरूर सोच रही होगी कि यार कैसे इंसान को छोड़ कर आए, हम एक हीरे को नहीं पहचान सके। हम लोगों ने भी थोड़ी टाइम के लिए गलती करी थी ना, लेकिन उतनी बड़ी गलती नहीं करी थी, हम लोगों की गलती को माफ ना किया जा सके। ठीक, अपन ने सॉरी बोल दिया, सबको भी सॉरी बोलना, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सबको सॉरी बोलना। उसके जैसा इंसान नहीं है यार, बड़ा अच्छा इंसान है कि नहीं। उस समय हम लोगों ने पहचानने में क्या यार, हर समय तो अच्छा ही करता जा रहा था ना, हर समय तो अच्छा ही कर रहा था। ठीक, तो सबको जब अच्छा कर रहा था ना, फिर क्यों ही यार सब नहीं। लेकिन बात तो वही ना कि जो अच्छा लगता है वो अच्छा दिखना भी चाहिए। नहीं ऐसा कर पाया वो बेचारा। ठीक, कुछ समय के लिए, ठीक फिलहाल के लिए अभी चमका ना, हीरे के तरीके से चमका कि नहीं चमका, तो ये भी ध्यान में रखते हैं ना। चलिए अच्छा, ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय।